नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अवर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अपडेट की ओर। आज की पहली अपडेट है रक्षा के बारे में। ऑपरेशन दोस्त, भूकंप प्रभावित तुर्की, सीरिया की हर संभव सहायता के लिए भारत का प्रयास हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में फील्ड अस्पताल, दवाएं, बचाव दल भेज रहा है। 5 फरवरी को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप में हजारों इमारतें ध्वस्त हो गई थी, जिनसे अज्ञात संख्या में लोग फंस गए थे और लाखों लोग प्रभावित हो सकते थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने चेतावनी दी है कि हजारों घायलों और अब भी फंसे हुए लोगों के लिए समय निकलता जा रहा है। भूकंप से मरने वालों की संख्या 9,500 के आंकड़े को पार कर गई है। अगली अपडेट है खेल के बारे में। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 21 महीने का प्रतिबंध लगाया गया। स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किए गए डोप टेस्ट में विफल रहने के लिए 21 महीने तक प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि भारतीय अधिकारियों ने दावा किया था कि पिछले साल का उनका निलंबन डोपिंग अपराध से संबंधित नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के डोपिंग रोधी कार्यक्रम का प्रबंधन करने वाले स्वतंत्र संगठन ITA ने प्रतियोगिता के दौरान कर्माकर के डोप नमूने में एनामाइन पाया, जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी सहित के तहत प्रतिबंधित पदार्थ है। अगली अपडेट है खेल के बारे में। केरल ने जीता उद्घाटन नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप। केरल ने सूरत के डुमास बीच में आयोजित फाइनल में पंजाब को 13-4 से हराकर नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। यह मैच ग्रुप चरण का रीमैच था, जहां पंजाब ने 6-5 से करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की थी। तीसरे स्थान के लिए खेले गए खेल में दिल्ली ने उत्तराखंड को 3-1 से हराया। केरल के गोलकीपर संतोष काश्मीर को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के अंतिम गोदारा 27 गोल के साथ सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार केरल के सीजू एस को दिया गया। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। रक्षा मंत्रालय ने 40 मॉड्यूलर पुलों की खरीद के लिए L&T के साथ सौदा किया। आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए 2,585 करोड़ रुपए से अधिक 40 स्वदेशी मॉड्यूलर पुलों की खरीद के लिए लार्सन एंड टूब्रो के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मॉड्यूलर पुल मॉड्यूल में बनाया जाता है, जिसे किसी भी क्षेत्र में जल्दी से स्थापित किया जा सकता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन पुलों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। L&T द्वारा DRDO द्वारा नामित उत्पादन एजेंसी के रूप में इनका उत्पादन किया जाएगा। अगली अपडेट है खेल के बारे में। सऊदी अरब फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी करेगा। मनामा में गल्फ कन्वेंशन सेंटर में 33वीं एशियाई फुटबॉल परिसंघ कांग्रेस के दौरान सऊदी अरब को फुटबॉल के 2027 एशियाई कप के मेजबान के रूप में पुष्टि की गई थी, जो विश्व कप की बोली के लिए एक अपेक्षित प्रस्तावना थी कि तेल समृद्ध राज्य अपनी छवि में सुधार करने के प्रयास में खेलों पर बड़ा खर्च कर रहा है। 3 बार के विजेता की सफल दावेदारी, जो उसके एकमात्र प्रतिद्वंदी भारत के हटने के बाद एक औपचारिकता थी, बहरीन में एशियाई फुटबॉल परिसंघ कांग्रेस में आयोजित की गई थी, जो खासी पड़ोसी कतर द्वारा मध्य पूर्व में पहले विश्व कप की मेजबानी करने के कुछ सप्ताह बाद आयोजित की गई थी। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। मोबीक्विक द्वारा शुरू किया गया बैंकों और NBFC के लिए परिसंपत्ति पुनर्ग्रहण मॉड्यूल ऋण संग्रह में एक विशेषज्ञ मोबीक्विक ने कलेक्ट पुनर्ग्रहण मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की है, जो बैंकों और NBFC के लिए पहला उद्योग है। क्रांतिकारी परिसंपत्ति पुनर्ग्रहण समाधान एक उत्कृष्ट समाधान है, जो किसी संपत्ति के कब्जे में सभी जटिल प्रक्रियाओं को अपने ऋण संग्रह और वसूली उत्पाद के एक हिस्से के रूप में मैप करता है। मोबीक्विक उन समाधानों की पेशकश करने में अग्रणी है, जो प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करते हैं और मोबाइल प्रौद्योगिकी
का उपयोग करके दक्षता में सुधार करते हैं। नतीजतन इंटेलेक्ट पुनर्ग्रहण मॉड्यूल के लॉन्च को इसके ऋण संग्रह मंच के प्राकृतिक विस्तार के रूप में पेश किया जा रहा है। बढ़ते हैं, अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की और नई दिल्ली में इसके लोगों का अनावरण भी किया, जिससे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजनाओं और गतिविधियों या वर्ष शुरू हुआ। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा कि विजिट इंडिया ईयर 2023 का लोगो इस महत्वपूर्ण वर्ष में जारी किया जा रहा है, जहां भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 लाख से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भारत की यात्रा करेंगे और उन्हें स्मारकों और त्योहारों सहित भारत की संस्कृति के सभी पहलुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। नासा और IBM ने जलवायु विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए AI फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए साझेदारी की। नासा और IBM ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल विकसित करने के लिए सहयोग किया है, जो पृथ्वी के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए विशाल डेटा सेट की खोज करना आसान बना देगा और दुनिया को बदलते वातावरण के अनुकूल होने में मदद करेगा। नासा ने एक बयान में कहा कि संयुक्त कार्य पहली बार नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह डेटा में AI फाउंडेशन मॉडल तकनीक को लागू करेगा। फाउंडेशन मॉडल AI मॉडल के प्रकार है जो बिना लेबल वाले डेटा के व्यापक सेट पर प्रशिक्षित होते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं और एक स्थिति के बारे में जानकारी को दूसरे पर लागू कर सकते हैं। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देवघर में भारत के 5वें नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में 450 करोड़ रुपए के नैनो यूरिया संयंत्र और भारतीय कृषि विपणन सहकारी लिमिटेड की टाउनशिप की आधारशिला रखी। यह भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा। संयंत्र की आधारशिला रखने के दौरान शाह ने कहा, नैनो यूरिया से किसानों को फायदा होगा और इसे पहले से ही 5 देशों को निर्यात किया जा रहा है। नैनो यूरिया फसल उत्पादकता, मृदु स्वास्थ्य और उपज की पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है और इसका उद्देश्य पारंपरिक यूरिया के असंतुलित और अत्यधिक उपयोग को संबोधित करना है। अगले अपडेट है पुरस्कार के बारे में। ग्रैमी पुरस्कार 2023 बेंगलुरु स्थित संगीतकार रिकी केज ने अपना 3रा ग्रैमी जीता। बेंगलुरु के रहने वाले संगीतकार रिकी केज ने एल्बम डिवाइड एंड टाइड्स के लिए अपना 3रा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। अमेरिका में जन्मे संगीतकार ने प्रतिष्ठित ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्वीटर्स कोपलैंड के साथ पुरस्कार साझा किया। उन्होंने एल्बम में केज के साथ सहयोग किया। 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में दोनों ने सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम विजेता श्रेणी में ग्रामोफोन ट्रॉफी अर्जित की। उन्होंने पिछले साल इसी एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ नए युग के एल्बम श्रेणी में ग्रैमी जीता था। केज ने 2015 में अपने एल्बम विंड्स ऑफ समसारा के लिए पहला अपना ग्रैमी जीता था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु स्प्रेड द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।